Yeah, see, in this abortion after first trimester, after first trimester, first we use the medical abortion. Okay, in the medical abortion मैंने आपको बताया था pharmacological therapy सब बताई हूँ मैं. तो we'll see one by one. See, in the medical abortion, choose to use a combination of drugs to end the pregnancy. मैंने सारे ड्रग्स के नाम भी बताए हैं. तो ये ड्रग्स हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद भी किसी किसी वुमेन में यूज़ करते हैं. The advantages and disadvantages drugs use. See, mifepristone, it blocks the effect of progesterone. प्रोजेस्ट्रॉन के इफेक्ट्स को ब्लॉक कर देता है. प्रोजेस्ट्रॉन एंड दी मीजो ईस्ट्रोजन्स, दिस ऑल आर रेस्पॉन्सिबल हार्मोन फॉर दी दिस प्रेगनेंसी. ओके, एंड द मीजोप्रोस्ट्रॉल इंड्यूस द कॉन्ट्रैक्शन. अब वाई वी आर गिविंग मीजोप्रोस्ट्रॉल एंड मेथोट्रेक्सेट, क्योंकि मीजोप्रोस्ट्रॉल से विल गेट द कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो जितने भी प्रोडक्ट्स अंदर है तो कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये सारे प्रोडक्ट्स बाहर होने के चांसेस होते हैं. ओके, तो मीथोट्रेक्सेट, नेक्स्ट इज मीथोट्रेक्सेट. नेक्स्ट इज मीथोट्रेक्सेट स्टॉप द एम्ब्रॉयनिक और फीटल सेल्स फ्रॉम डिवाइडिंग. तो मीथोट्रेक्सेट कहाँ यूज़ होता है? हमें बेबीज़ के सेल्स को डिवाइड होने से रोकना है, सेल्स टिश्यूज़ को. तो एम्ब्रॉयनिक सेल और फीटल सेल अगर बार बार डिवाइड हो के सेल्स बन जाएंगे बड़े, तो यही प्रोसीजर को हमको स्टॉप करना है. इसलिए वी प्रोवाइडिंग मीथोट्रेक्सेट, ताकि जो डिवाइडेशन ऑफ द सेल्स और एम्ब्रॉयनिक सेल्स है वो स्टॉप कर सकें. ओके, सो दीज ऑल आर द मेडिसिन. And then next is in second trimester up to 20 weeks, 20 weeks तक हम these are the procedure that we use in the month of weeks of 20 weeks up to अगर 20 सप्ताह हो गए हैं तो we use this procedures. First is intrauterine installation, next is extrauterine installation. I'll teach you what is this. And next is prostaglandin, oxytocin and hysterectomy. Finally we do the hysterectomy. In the intrauterine installation we give the fluids, we give the injection that will destroy the fetus inside the uterus. Okay, so this is called the intrauterine. And why we are telling this intrauterine? Because the fetus is situated in the uterus, inside the uterus. मैं वाई आई विल फोकस, क्योंकि मैं अभी जब एक्स्ट्रा यूट्राइन बताऊंगी ना तो यू विल बी क्लियरली अंडरस्टैंड कि मैं ये क्यों फोकस कर रही हूँ, कि मैडम यूट्रस में क्यों बोल रही है. सी व्हाट विल हैपन इन द एक्स्ट्रा यूट्राइन. दिस इज द इमेज ऑफ यूट्रस. सी, अभी इन द इंट्रा यूट्राइन सिचुएशन बेबी वॉज सिचुएटेड ओवर हियर. अब इन दिस केस ऑफ एक्स्ट्रा यूट्राइन इंस्टॉलेशन बेबी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इन द फेलोपियन ट्यूब भी हो सकते हैं और यहाँ फिम्बरी में भी हो सकता है. इसलिए आई यूज़ द एक्स्ट्रा यूट्राइन इंस्टॉलेशन. इन दिस केस अगर बेबी फीटस इधर इधर सिचुएटेड है, इन दिस सिचुएशन वी यूज़ द एक्स्ट्रा यूट्राइन इंस्टॉलेशन. मतलब एक्सटर्नली वी यूज सॉरी वी will use this procedure same like intrauterine installation. Will insert the medicine, will insert the injections to destroy the baby outside the uterus. मतलब यूट्रस में नहीं करके हम यूट्रस की इधर इधर के पार्ट्स में जहाँ पर बेबी सिचुएटेड है वहाँ पे करते. दैट वी कॉल द एक्स्ट्रा यूट्राइन इंस्टॉलेशन. ओके, next is prostaglandins, oxytocin, hysterectomy. Prostaglandin and oxytocin are also the medicine which helps to destroy the, which helps in the process of abortion. Okay, next is hysterectomy. If there is nothing possible, अगर बेबी जैसे मैंने आपको 26 weeks और 22 weeks of प्रेगनेंसी में इमेजेस दिखा के मैंने आपको बताया था, अगर मोर देन दैट अगर बेबी का फीटस अगर ग्रो कर लेता है तो दिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू रिमूव द फीटस. तो इन दिस केस वी, अगर फिर भी मदर को प्रेगनेंसी नहीं कंटिन्यू करनी है तो वी यूज़ दिस हिस्टेक्टोमी. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द second trimester up to 20 weeks. Next we'll see the illegal abortion. What is the illegal abortion and what comes under this illegal abortion. Before that I'll teach you